Hello friends, welcome to my channel Study with Niranjana. So friends, today we will study about a poem of class 12 ISC English. So let us start to study. And you know that it has been written by Mamam Dai. So let us start to explain in line by line in Hindi. So first is I will read. First I will read. Small towns always remind me of death. My hometown lies calmly amidst the tree. Is it always the same in summer or winter, with the dust flying or the wind howling down the jaws? Just other day someone died. In the dreadful silence, we wept, looking at the sad breath of tuberoses. Life and death, life and death. Only the rituals are permanent. Let us start to explain in line by line in Hindi. तो मामम ताई क्या कह रही है? मीन्स पोएटिस इस पोएम में क्या कह रही है? Small towns always remind me of death. छोटे शहर हमें हमेशा मौत की याद दिलाते हैं. क्यों? Because my hometown lies calmly amidst the tree. जो पोएटिस का होम टाउन है वो ट्री के बीच में मीन्स पेड़ों के बीच में शांत, एकदम शांत पड़ा हुआ है. लाइक मीन्स पड़ा होना. तो इज इट ऑलवेज द सेम? ये हमेशा सेम रहती है. ये बदलती नहीं है कि ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, कुछ नहीं होता. इज इट ऑलवेज द सेम इन विंटर और समर और विंटर? ये हमेशा सेम रहती है, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो. विद द डस्ट फ्लाइंग, और चाहे धूल उड़ रही हो. जैसे आंधी जब चलती है तो उसमें धूल उड़ती है. तो वही यहाँ बताया है कि चाहे वहां धूल भी उड़ रही हो, लेकिन जो उनका होम टाउन है वो हमेशा शांत और ऐसे ही पड़ा रहता है. ऑन द विंग हाउलिंग डाउन द जॉर्ज. और जॉर्ज मीन्स घाटी और हाउलिंग मीन्स दहाड़ के, कोई चीज दहाड़ की चल रही हो. तो जो घाटी है, घाटी के नीचे जो हवा है वो दहाड़ते हुए चल रही हो, ऐसा रखता था. जस्ट द अदर डे समवन डाइड. सेकेंड स्टैंडर्ड में बताया है कि अगले दिन ही किसी की मृत्यु हो गई. तो इन द ड्रेडफुल साइलेंस वी वेप्ट, लुकिंग एट द sad weight of tuberoses. Tuberoses means सफेद गुलाब के फूल और weight means माला. ओके, तो यहाँ पर क्या बताया है कि उस दुख में हमने tuberoses means सफेद गुलाब के फूलों को देखते हुए उस भयानक चुप्पी में रोया. ओके, पोएटिस कह रही है कि उस दुख में हमने जो tuberoses मीन्स सफेद गुलाब के मालाओं को देखकर उस चुप्पी में रोया था. उस चुप्पी में रोए. ओके, लाइफ एंड डेथ, जन्म मौत, जन्म मृत्यु. Only the rituals are permanent. रिचुअल केवल परमानेंट होती है. रिचुअल क्या होता है? रिचुअल को हम रीति रिवाज कहते हैं. रीति रिवाज केवल परमानेंट होता है. जैसे यहाँ पर किसी की मृत्यु हो गई, रीति रिवाज हुआ, सब कुछ हुआ,
और फिर किसी की मृत्यु हो गई, उनमें भी रीति रिवाज हुआ। फिर किसी की मृत्यु हुई, उसमें भी रीति रिवाज हुआ। तो रीति रिवाज केवल परमानेंट है, बट उस जो डेथ मीन्स लाइफ और डेथ यही चलता रहता है। रिचुअल केवल परमानेंट होता है। ओके, इस पोएम में यह बताया गया है। अब हम देखते हैं थर्ड स्टैंजा में पोएटिस ने क्या बोला है, उसमें क्या इन्होंने बताया है कि उसमें क्या होता है। ओके, सो फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा जान लिया। अब हम थर्ड स्टैंजा को पढ़ेंगे। थर्ड स्टैंजा में पोएटिस ने क्या बताया है, तो चलिए पहले पढ़ते हैं। द रिवर हैज ए सोल। अब यहाँ पर बात हो रही है रिवर की, नदी की, और फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा में बात हो रही थी टाउन्स की। ओके, रिवर के पास आत्मा होती है, मीन्स उनका यह मतलब है कि जो टाउन्स होते हैं उसमें मीन्स वो उसके पास वो केवल ऐसे ही पड़ा होता है, उसके पास कुछ भी नहीं होता। और जो रिवर होता है उसके पास आत्मा होती है। ओके, इन द समर इट कट्स थ्रू द लैंड लाइक ए टोरेंट ऑफ ग्रीफ। और ये गर्मी में ये जमीन को काटते हुए चलती है। कैसे? पोएटिस कह रही हैं कि जो नदी है वो गर्मी में नदी को मीन्स जमीन को काटते हुए चलती है। लाइक ए दुखों का बाढ़, जैसे दुखों का बाढ़, ऐसी नदी ऐसी चलती है, ऐसे काट के चलती है जैसे दुखों का बाढ़। टोरेंट मीन्स बाढ़। ओके, मीन्स बहुत तेज कोई बारिश होना, बहुत बारिश होना, ऐसे सब। ओके, sometimes I think it holds its breath seeking the land of fish and stars. कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि जो नदी है वो अपनी सांसों को रोक लेती होगी, मीन्स होल्ड कर लेती होगी स्टार और फिश को के जो भूमि है, भूमि को ढूंढने के लिए, भूमि को मीन्स जानने के लिए, फिश और स्टार की जमीन को जानने के लिए, भूमि को जानने के लिए वह अपनी सांसों को रोक लेती है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ स्टैंजा। फोर्थ स्टैंजा में पोएटिस ने क्या डिस्क्राइब किया है? पोएटिस ने बताया है द रिवर हैज ए सोल। रिवर के पास आत्मा होती है। इट नोज स्ट्रेचिंग पास्ट द टाउन्स फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन टू ड्राई अर्थ। पोएटिस कह रही हैं इसे पता है, ये जानती है। क्या जानती है? ये रिवर क्या जानती है? वो कह रही है कि रिवर जानती है कि जैसे बाढ़ होती है, जब बाढ़ टाउन में चली जाती है, तो उसी को यहाँ पर बताया गया है कि टाउन से सट के जब लाइक नदी जब गुजरती है, टाउन में जब नदी गुजरती है, उसे यह पता है। और उसे क्या क्या पता है? उसे यह भी पता है, एक जब बारिश होती है उसकी एक बूंद उसे पता है, और अर्थ के सूखने तक की उसे जानकारी है। तो वहां तक उसे पता है कि अर्थ लगे जमीन कब सूखेगा, उसे यह पता है। एंड मिस्ट ऑन द माउंटेन टॉप्स द रिवर नोज। और रिवर क्या जानती है? यह भी जानती है माउंटेन की जो चोटी होती है, उनकी जो चोटियां होती है, वहां मिस्ट मीन्स क्या होता है? कोहरा, जैसे ठंडियों में जो कोहरा होता है, पूरे वाइट हो जाता है, उसी को कहते हैं कोहरा। तो माउंटेन पे मीन्स पर्वत पे, जो पर्वत की चोटियों पे जब जो कोहरा होता है, वो भी रिवर को पता है।
रिवर नोज, फिर से यहाँ वही चीज यहाँ पर फिर से दोहराई गई है। रिवर को पता है, क्या पता है? द इमॉर्टिलिटी ऑफ वाटर, द इमॉर्टिलिटी ऑफ वाटर, पानी की अमरता को उसे पता है। मीन्स पानी क्या है? निरंतर है, पानी अमर है, तो पानी की अमरता को वो जानती है। अगले सॉरी, इमॉर्टिलिटी मीन्स इसका मतलब होता है अमरता, निरंतर, ये सब होता है जिसका कोई अंत ना हो। पानी का कभी अंत है? नहीं है, अभी नहीं है। तो यही बता रही है कि रिवर को तो पता है कि पानी का अंत नहीं होगा, तो वह यह भी जानती है कि पानी का अंत होगा ही नहीं। तो ओके, अब हम फिफ्थ स्टैंजा में देखते हैं कि फिफ्थ स्टैंजा में पोएटिस ने क्या बताया है, क्या डिस्क्राइब किया है। ओके, लेट अस स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, हमने फोर्थ स्टैंजा को पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे फिफ्थ स्टैंजा में। फिफ्थ स्टैंजा में पोएटिस क्या डिस्क्राइब कर रही है? A shrine of happy pictures marks the days of childhood. इस लाइन में उन्होंने कहा है कि जो बचपन के दिन होते हैं, वो सुखद तस्वीरों का एक मंदिर, सुखद हैप्पी पिक्चर्स ऑफ श्राइन, सुखद तस्वीरों का मंदिर जो होता है, वो हमें बचपन के दिनों की एक याद दिलाता है। मीन्स निशानी होती है, उन पिक्चर्स की एक निशानी, मार्क मीन्स निशानी होना। ओके, एंड फिर लिखा है स्मॉल टाउन ग्रो विद एंजाइटी फॉर द फ्यूचर। जो छोटे छोटे शहर होते हैं वो बहुत ही चिंता में, एंजाइटी मीन्स चिंता में, किसकी चिंता में वो ग्रो करते हैं? भविष्य की चिंता में वो आगे बढ़ते हैं। भविष्य की उनको चिंता लगी रहती है कि आगे क्या होगा आगे, तो कैसे होगा सब कुछ। तो वही आगे की मीन्स भविष्य की चिंता के लिए, मीन्स भविष्य की चिंता में वो आगे बढ़ते हैं। ओके, द डेड आर प्लेस्ड पॉइंटिंग वेस्ट। तो जो पोएटिस है वो अरुणाचल प्रदेश की है। जो वहाँ का रीति रिवाज होता है, जो वहाँ का रिचुअल होता है, वो अलग होता है। और यहाँ कौन सा रिचुअल होता है? हमारे यहाँ लोगों को जो जिनकी मृत्यु हो जाती है उन्हें ईस्ट की तरफ लिटाए जाते हैं, वहाँ के लोग वेस्ट की तरफ लिटाते हैं। ओके, द डेड आर प्लेस्ड पॉइंटिंग वेस्ट। तो इसमें कहा है जो मृत्यु लोग होते हैं उन्हें वेस्ट में लिटाया जाता है। और क्यों लिटाया जाता है? क्योंकि when sun rises it will walk into the golden east into the house of the sun। इसमें कहा है कि जब आत्मा जनरली जब जग जाए, जब वो उठे अपने बॉडी से, वो उठे जब आत्मा, तो वो कहाँ जाए? गोल्डन ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ क्यों? क्योंकि वहां पे सूर्य भगवान का घर होता है। यहाँ पर लिखा है हाउस ऑफ द सन, इसीलिए उसे गोल्डन ईस्ट के बोला गया है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि सेवंथ स्टैंजा में क्या बताया है। और ये स्टैंजा है, ये स्टैंजा सिक्स्थ है। ये सिक्स्थ स्टैंजा सिक्स्थ। तो let us start to read seventh stanza. Okay, friends, हमने सिक्स्थ स्टैंजा अच्छे से पढ़ लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं सेवेंथ स्टैंजा। सेवेंथ स्टैंजा में पोएटिस ने क्या बताया है? सेवेंथ स्टैंजा में पोएटिस ने बोला है इन द कूल बम्बू रिस्टोर द सन लाइफ मैटर्स लाइक दिस। जब तो जो ठंडे बांस में मीन्स ठंडे बम्बू में जब सन की रेजेस रिस्टोर होती हैं, तो उसी को लाइफ लाइक दिस, लाइफ ऐसे ही रहता है। मीन्स
जैसे कोई आदमी है, उसकी मृत्यु हो गई, कोई व्यक्ति है मीन्स उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके जो शरीर है उसे हम बाम्बू, यहाँ पर उसे बाम्बू बताया गया है, क्योंकि जब किसी की मृत्यु होती है तो उसका पूरा शरीर ठंडा हो जाता है, और जब उनमें सन की रेजेस पड़ती हैं तो वो गर्म हो जाता है, वो इंटरनली जग जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर बताया है लाइफ मैटर्स लाइक दिस, लाइफ ऐसे ही होता है। और लास्ट में हमें ये इन स्मॉल टाउन्स बाय द रिवर वी विल वांट टू वॉक विद द गॉड। क्या कह रहा है कि छोटे छोटे शहरों के द्वारा, छोटे जो नदियों के द्वारा हम गॉड के साथ मीन्स भगवान के साथ चलना चाहते हैं, ये बताया गया है। तो हमारा जो ये पोएम है ये यहीं पर खत्म होता है, ये यहीं पर एंड होता है। और आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।